हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम अपने लेक्चर सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और होपफुली आज कल लेक्चर पिछली बार से बेटर होगा। ऐसे ही हम डेली इम्प्रूव करते जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बायोकेमिस्ट्री लेक्चर 3, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। देखिए, ये जो है कंसेप्चुअल टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जनरली इससे भी एमसीक्यू ये शॉर्ट ही बन सकता है, लेकिन अगर ये चैप्टर आप ढंग से कवर नहीं करेंगे तो आगे आपको हायर कॉन्सेप्ट समझने में बहुत दिक्कत आएगी। और इसमें मेन जो ये 4 साइकिल होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ी कंफ्यूजिंग भी हैं, लेकिन देखिए, हम लोग एमएससी बायोकेमिस्ट्री नहीं कर रहे हैं जो हमें इनकी डिटेल पूरी साइकिल याद करनी पड़े। ये 12th से आई थी और ये जीवन भर रहेंगी, लेकिन आपको बेसिक इतना तो पता होना चाहिए कि ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, सिट्रिक एसिड साइकिल में क्या होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो इतना मैं आपको करा दूंगा कि बेसिक आपको आइडिया इन सबका आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है ग्लाइकोलाइसिस। देखिए, नाम ही अपने आप बता रहा है, ग्लाइको प्लस लाइसिस, यानी कि ग्लूकोज को जब भी हम ब्रेक करेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से आप याद कर लीजिए तो एग्जाम में शॉर्ट टाइम में आपको रिमेंबर आ जाएगा और इससे आप नीचे का भी लिख देंगे। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज ब्रेक होता है पायरुवेट या लैक्टेट में। पायरुवेट में कब ब्रेक होगा? जब एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस होगा, और जब एनोरेबिक होगा यानी लैक ऑफ ऑक्सीजन के टाइम पे होगा तो वो लैक्टेट बनाएगा। सारी रिएक्शन साइटोप्लाज्म में होती है। आरबीसी के लिए ये सिर्फ एनर्जी सोर्स है। मसल्स में ऑक्सीजन न होने पर एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस एनर्जी से मिलती है। ठीक है, यानी कि जब भी हमें एनर्जी की नीड होती है तो एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस यानी ग्लूकोज को तोड़ के हमारी बॉडी एनर्जी ले लेती है। ये जो 2 पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। एरोबिक कंडीशन में 8 एटीपी बनती है एक ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल से, और एनारोबिक कंडीशन यानी लैक ऑफ ऑक्सीजन में एनर्जी हमारी कम बनती है, 2 एटीपी बनती है। तो ये आपको याद होना चाहिए, एरोबिक में कितनी एटीपी बन रही है, एनारोबिक में कितनी एटीपी बन रही है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं जो इस साइकिल में यूज़ होते हैं, जैसे कि हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, एनोलेज, पायरुवेट काइनेज। ये बेसिक इसकी आपकी नॉलेज हो तो भी चल जाएगा। सेकंड, सिट्रिक एसिड साइकिल, कर्ब साइकिल। देखिए, कर्ब साइकिल बहुत बड़ी होती है, इसके निमोनिक्स भी आते हैं याद करने के लिए अगर आप याद करना चाहते हैं, लेकिन बेसिक पे हम काम करेंगे क्योंकि ये बिल्कुल इजी लेक्चर है। पायरुवेट कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोए में जो साइकिल को शुरू करता है। ऑक्सैलो एसीटेट की 4 कार्बन प्लस एसिटाइल कोल की 2 कार्बन बनाती है सिट्रिक एसिड 6 कार्बन। हर टर्न ऑफ साइकिल में 2 CO2 रिलीज होते हैं। NADH एंड FADH2 बनते हैं जो ETC में जाकर एनर्जी ATP बनाते हैं। टोटल 38 ATP पर ग्लूकोज बन सकते हैं। ये अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये MCQ का सवाल है कि एक ग्लूकोज से कितने ATP बनेंगे कर्ब साइकिल में, तो आपको आंसर याद रखना है 38। फिर ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस। देखिए, दोनों का फर्स्ट सेम है, ग्लाइको ग्लाइको, यानी कि इसमें ग्लाइकोजन का इन्वॉल्वमेंट है। एक में बनेगा जेनेसिस और एक में टूटेगा। बस अगर इतना आप याद करके जाएंगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। और ये ऐसे नाम्स हैं जिसमें हर कोई कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि इतनी सिमिलैरिटी है, और जब आप एग्जाम प्रेशर में बैठे होते हो, टाइम आपके पास कम होता है, तो और मिक्सअप हो जाता है कि कोई स्टूडेंट क्या करते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस में ग्लाइकोजिनोलाइसिस लिखते हैं। तो बिल्कुल बेसिक याद कर लीजिए। ग्लाइकोजेनेसिस, जब ग्लूकोज और एटीपी हाई लेवल में हो तो लिवर और मसल्स उससे ग्लाइकोजन में स्टोर करते हैं। इसमें एंजाइम्स जो यूज होते हैं, हेक्सोकाइनेज अगर मसल में स्टोर कर रहे हैं, ग्लूकोज में स्टोर कर रहे हैं तो ग्लूकोकाइनेज और ग्लाइकोजन सिंथेज। ठीक है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, जब ब्लड शुगर लो हो तब ग्लाइकोजन और एफिनेफ्रिन हार्मोन से ग्लाइकोजन ब्रेक होता है, यानी कि जीनोलाइसिस। लाइसिस मतलब तोड़ना, यानी ग्लाइकोजन तोड़ के हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाते हैं, और इसका इंटरमीडिएट होता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, यानी कि सीधे इसमें नहीं बन सकता। यानी एक तरीके की ग्लाइकोजेनेसिस की रिवर्स साइकिल है। ग्लूकोनियोजेनेसिस, देखिए ये नाम भी सारी चीजें सिग्निफाई कर रहा है कि ग्लूको मतलब ग्लूको, नियो मतलब नया, और जेनेसिस मतलब बनाना। यानी एक तरीका ये होता है कि हमने कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनाया, और एक तरीका ये होता है कि जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की कमी होती है तो बॉडी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज जैसे पायरुवेट, लैक्टेट, अमीनो एसिड से ग्लूकोज बनाती है। और ये याद रखिएगा, ये प्रोसेस लिवर और किडनी में होता है, और कहीं भी ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं होता। ये और ये तभी होता है
जब आप अपनी बॉडी को फास्टिंग कर रहे हो, स्टार्विंग आपने रखी हुई है, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, यानी बॉडी में बेसिकली ग्लूकोज तो है नहीं, तो बॉडी लेकिन हमारी बहुत एफिशिएंट होती है। तो वो ये देखती है कि क्या चीज़ से मैं दोबारा अपनी बॉडी को एनर्जी दे सकता हूँ। तो वो उसके लिए हमारा जो किंग ऑफ ऑर्गन्स लिवर होता है, वो देखता है कि भाई जो चीज़ मेरे पास है, पायरुवेट है, लैक्टेट है, उसी से तोड़ के मैं ग्लूकोज बना देता हूँ। कुछ एंजाइम्स हैं, आप याद करना चाहें तो कर लीजिए। पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, पीईपी कार्बोक्सीकाइनेज, फ्रक्टो 16 बाइफॉस्फेट, ग्लूकोज 6 बाइफॉस्फेट। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया। देखिए, डीएमएलटी में हर चीज़ का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको याद होना चाहिए। थ्योरेटिकल नहीं आता, कम आता, बेसिक आता है, उतना भी चल जाएगा, लेकिन क्योंकि आप पेशेंट्स से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो आपको सारी चीज़ों का फंक्शनैलिटी मैकेनिज्म आना चाहिए। तो इसीलिए हार्मोनल कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर हम पढ़ते हैं। आपको ये चीज़ तो क्लियर होगी कि पैनक्रियाज हमारी बॉडी के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, क्योंकि पैनक्रियाज के केवल 2-3% एरिया में होते हैं इसलेट सेल्स। और इसलेट सेल्स अगेन दो टाइप के सेल्स बनाते हैं, एक अल्फा सेल होते हैं, एक बीटा सेल होते हैं। अल्फा सेल ग्लूकागॉन के को मैन्युफैक्चर करता है और बीटा सेल इंसुलिन को मैन्युफैक्चर करता है। इंसुलिन एक हमारा ऐसा हार्मोन है जो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को रेगुलेट करता है। यानी कि आपने बहुत सारा मीठा खा लिया तो एकदम आपकी बॉडी इंसुलिन रिलीज करेगी, और वो इंसुलिन क्या करेगा, जितना भी एक्सेस ग्लूकोज है उसको कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन में, और वो फैट स्टोरेज में चला जाएगा लिवर में। ठीक है, तो एक तरीके का रेगुलेशन का जो वर्क है ग्लूकोज करता है। और ग्लूकागॉन इसका एंटागोनिस्ट हार्मोन होता है, यानी ये दोनों हार्मोन्स इंसुलिन और ग्लूकागॉन एक दूसरे को मेंटेन करते हैं और एक दूसरे के साथ चलते हैं। अगर ब्लड में शुगर की कमी बहुत ज़्यादा हो रही है तो ग्लूकागॉन देखेगा कि भाई यहाँ तो बॉडी में एनर्जी की लॉस हो रहा है और बॉडी लो एनर्जी पे जा रही है, तो वो ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बना के रिलीज कर देगा। यानी कि जब भी हमारे बॉडी में शुगर ज़्यादा होगा, बॉडी में ग्लूकोज इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाएगी, इंसुलिन ग्लूकोज को हैंडल करेगा। जब भी ब्लड शुगर कम होगा तो ग्लूकागॉन ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बना देगा। ठीक है, और इसी को हम एक बार रीड मार लेते हैं। इंसुलिन ब्लड शुगर ज़्यादा होने पर काम करता है, ग्लूकोज की अपटेक इंक्रीज करता है, ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट करता है। ग्लूकागॉन जो कि अल्फा सेल से रिलीज होता है, ब्लड शुगर कम होने पर काम करता है, ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज रिलीज करता है, फैट से भी ग्लूकोज बनाना शुरू करता है। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है लैक्टोज इंटॉलरेंस। लैक्टोज इंटॉलरेंस एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। जिन लोगों को जिन लोगों की बॉडी में लैक्टेज एंजाइम नहीं होता तो वो लैक्टोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। कहीं आपने न्यूबॉर्न बेबीज को सुना होगा कि इसको दूध नहीं पच रहा है तो इसको विदाउट मिल्क वाला पाउडर दे दिया जाता है। तो ये वही कॉन्सेप्ट है कि उसको जब भी हम लैक्टोज देंगे तो उसकी बॉडी में गैस, ब्लोटिंग, डायरिया होगा और वो उसको अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, डायबिटीज मेलाइटस जिसको हर कोई जानता है, इसमें ब्लड ग्लूकोज हाई हो जाता है। और डायबिटीज मेलाइटिस में थोड़ा सा और आपको डिटेल में बताऊंगा। ये दो तरीका होता है, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 40 ईयर से पहले होता है और जनरली ये लाइफस्टाइल की वजह से नहीं होता। टाइप 2 लाइफस्टाइल की वजह से होता है। टाइप 2 में जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं वो कम काम करते हैं, जबकि टाइप 1 में हमारे इंसुलिन पैनक्रियास से कम ही बन रहा होता है। तो टाइप 1 बाय बर्थ ही होता है जनरली, और टाइप 2 लाइफस्टाइल से होता है। इतना बहुत है। ठीक है, फिर इसमें कई सारे वो रख दे रखे हैं डायबिटीज़ मेलाइटस के इफ़ेक्ट, जैसे ग्लूकोसूरिया। हिंदी में समझाऊं मैं तो, जब जो शुगर पेशेंट होता है उसकी जो यूरिन है उसमें ग्लूकोज बहुत निकलता है। कई जगह आपने देखा होगा कि, और ग्लूकोज ज़्यादा निकलने की वजह से उसको भूख भी ज़्यादा लगती है, उसको प्यास भी ज़्यादा लगती है। तो डायबिटीज़ का पेशेंट खाता ज़्यादा है लेकिन उसकी बॉडी को इसमें कुछ लगता नहीं है। अब हम ये रिवाइज कर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है, साइटोप्लाज्म में होता है। कब साइकिल, एरोबिक रेस्पिरेशन का कोर साइकिल, एटीपी प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाता है जब एनर्जी हाई हो। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन तोड़कर ग्लूकोज बनाता है जबकि एनर्जी की ज़रूरत हो। ग्लूकोनियोजेनेसिस, नॉन कार्ब से ग्लूकोज बनाता है फास्टिंग या स्टारवेशन में। इंसुलिन और ग्लूकागॉन एंटागोनिस्ट
हार्मोन्स होते हैं हमारे पैनक्रियाज के, जो ब्लड शुगर को बैलेंस पे रखते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है और इतना मटेरियल सफिशिएंट है। अगर आप इन मतलब इतना बेसिक को याद कर लेंगे तो आप उसको एग्ज़ाम में एक्सपेंड कर लेंगे। जनरली स्टूडेंट को क्या गलत मिस्टेक करते हैं कि वो सब कुछ रटने में लग जाते हैं। सब कुछ रटने में क्या होता है कि जब एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, आपने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े होते हैं, तो वो रट्टा आपस में मिक्स हो जाता है और आप किसी जगह टॉपिक पे किसी टॉपिक और दूसरे टॉपिक का आंसर लिखाते हो, तो उसमें पूरे मार्क्स कट जाते हैं। लेकिन अगर आपको किसी भी टॉपिक की बेसिक चीज़ें भी आती हैं, जैसे कि आपको पता है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है और आपको उसकी डेफिनेशन आती है, तो आप उसको आराम से, अगर शॉर्ट में आया है तो आराम से एक्सपेंड करके बना के लिखाओगे, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। जनरल जो हम डीएमएलटी की बायोकेमिस्ट्री होती है, और आप आराम से पास हो जाओगे इसमें। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अगर आपको लेक्चर कुछ पसंद आ रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे कि लेक्चर बनाने के लिए और जल्दी मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।